नमस्कार, सुप्रिया ऑर्गेनिक गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप कम मिट्टी में और घर के कचरे से अपनी छत पर किस तरीके से ढेर सारी सब्जियां बिल्कुल कम खर्च में उगा सकते हैं। ये जो हरी भरी सब्जियां हैं ये बहुत ही कम मिट्टी में लगाई गई हैं। कैसे लगाई गई हैं ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अक्सर लोगों की यही समस्या होती है कि ग्रो बैग या गमले को भरने के लिए काफ़ी मिट्टी की ज़रूरत होती है, जो कि काफ़ी महंगी भी होती है और भारी भी होती है, जिससे हमारे छत को भी काफ़ी नुकसान होता है और साथ में हमारे पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप बड़े से बड़े ग्रो बैग को या बड़े से बड़े गमले को बहुत ही कम मिट्टी में भर सकते हैं और मिट्टी का इस्तेमाल बस थोड़ा सा ही करना है और खाद भी आपको फ्री में मिलेगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, इसमें बहुत सारी खास बातें बताई गई हैं। आप ये जो भी सब्जियां मेरे छत पर देख रहे हैं ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और इसमें बहुत ही कम मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है और इसमें पूरी तरीके से किचन वेस्ट का इस्तेमाल करके मैं इतनी अच्छी सब्जियां छत पर उगा लेती हूँ, जिससे कि छत पर ज़्यादा वजन भी नहीं होता है और आप बड़े से बड़े ग्रो बैग को भी बहुत ही कम मिट्टी में बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। ये सारी सब्जियां जो आप देख रहे हैं इसमें किचन से निकलने वाले कचरे का इस्तेमाल किया गया है, जिसके इस्तेमाल करके मिट्टी भी बहुत कम लगती है और इतनी अच्छी सब्जियां ग्रो होती हैं, वो भी पूरी तरीके से ऑर्गेनिक। इसके साथ ही आप वीडियो में ये भी देखेंगे कि कैसे आप घर पर ही बिना किसी खर्च के ग्रो बैग भी बना सकते हैं और ये सब्जियों के उगाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह के आप प्लास्टिक के बैग का इस्तेमाल सब्जियां उगाने, फूल उगाने या किसी तरीके के पौधे लगाने में कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि आखिरकार मैं ग्रो बैग को किस तरीके से भरती हूँ। रिज़ल्ट तो मैंने आपको दिखाई दिया है। तो इसको भरने के लिए सबसे पहले आप कोई भी ग्रो बैग ले सकते हैं। आप बाज़ार से भी ग्रो बैग खरीद सकते हैं या घर पर भी आप बना सकते हैं। मैं इस तरीके से ग्रो बैग भरूंगी कि नीचे हमारा ऑर्गेनिक तरीके से खाद भी बनेगा और ऊपर पौधे भी लगेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक ग्रो बैग ले लिया है। ये ग्रो बैग मैंने बाज़ार से ख़रीदा है। आप चाहे तो घर में पड़ी प्लास्टिक की बोरियों का इस्तेमाल भी ग्रो बैग की तरीके से कर सकते हैं और इसमें नीचे छेद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हम जब भी पौधों में पानी डालें तो जो भी पानी एक्स्ट्रा होता है वो इससे ड्रेन आउट हो जाए, जिससे कि पौधे की जड़ें सड़ती नहीं हैं और पौधों में ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। और प्रॉपर ड्रेनेज होने से पौधों की जड़ों में फंगस लगने का भी डर नहीं होता है। तो ग्रो बैग को भरने के लिए ग्रो बैग में चारों तरफ छेद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन छेद के ऊपर मैंने ये पत्थर के टुकड़े रख दिए हैं, जिससे कि इसके छेद मिट्टी भरते समय बंद ना हो और उसके ऊपर आप अपने छत से निकलने वाले सूखे कचड़े या तो ड्राई लीव्स आप इसमें डाल दीजिए। इसके ऊपर मैंने ये किचन वेस्ट डाला है, जिसमें कि हमारे घर से निकलने वाले फल और सब्जियों के छिलके होते हैं, जिनको हम इकट्ठा करके रख सकते हैं। 2 या 4 दिनों के भरने के बाद आप देखेंगे ग्रो बैग जब थोड़ा भर जाएगा तो इसे 1-2 दिन के लिए धूप में ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे कि ये सब्जियां के छिलके थोड़ा सूख जाते हैं और उसके ऊपर फिर हम मिट्टी की लेयर एक डालेंगे। इसके ऊपर हमें थोड़ी मोटी मिट्टी डालनी है, जिससे कि मिट्टी की वजन से हमारा जो कचरा है वो थोड़ा दब जाएगा और ऊपर से हमें एक अच्छे गार्डन सॉइल की भी ज़रूरत होती है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि अपने गार्डन के लिए एक बहुत ही अच्छी मिट्टी कैसे तैयार करें, जिसके लिए आपको 50% सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी। ये कोई भी सॉइल हो सकती है, आपके आसपास कोई भी सॉइल मिल जाएगी, उसे आप ले सकते हैं। उसके बाद मैं ड्राई लीव्स थोड़ा सा यूज़ करती हूँ और ये कोकोपीट ये 25% रहता है। इस सॉइल मिक्सचर में मैं काऊ डंग का इस्तेमाल करती हूँ, यानी कि गोबर का खाद। ये आप 5 से 10% तक ले सकते हैं। इसके बाद 25% कंपोस्ट लेती हूँ। ये आप किचन वेस्ट से इजीली तैयार कर सकते हैं, जिसका वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। और ये मैंने अनियन पील लिया है, जिसको मैंने ड्राई कर मिक्सचर तैयार कर लिया है। ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, जो बाद में आपके मिट्टी में और आसानी से कंपोस्ट बन जाएगा। और ये मैंने 5 to 10% सैंड लिया है। तो इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और आपके पास एक परफेक्ट ऑर्गेनिक गार्डन सॉइल तैयार हो जाएगा। इसके अलावा भी मैं 1-2 चीज़ें ऐड करती हूँ, जिससे कि मिट्टी में फंगस नहीं लगते और प्लांट्स को सड़ने से बचाता है। और ये है नीम केक। ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है। ये देखिए इस तरह का दिखता है और मिट्टी में इसको आप मिला देंगे। और मैं ये साफ़ जो कि एक फंगीसाइड है ये भी यूज़ करती हूँ। इसको आप 1 या 2 चम्मच ही ऐड करें। अगर ये नहीं है तो आप हमारे घर में आसानी से अवेलेबल होता है दालचीनी, आप उसका 1 चम्मच वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि ये गार्डन सॉइल मैंने मिक्स करके तैयार कर लिया है और कुछ ही दिनों बाद ये सारी चीज़ें एक दूसरे में कंपोस्ट हो जाएंगी और एक परफेक्ट गार्डन सॉइल हमें मिल जाता है।
तो आप देखिए कि इस मिट्टी का कलर और टेक्सचर भी पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अब ये मिट्टी देखिए भुरभुरी मिट्टी है जिसमें कि पानी आसानी से ड्रेन आउट हो जाता है और प्लांट्स को सफिशिएंट अमाउंट में मॉइस्चर और बाकी सारे जो न्यूट्रिएंट हैं वो इस मिट्टी में पूरी तरीके से अवेलेबल है। इस तरीके से ग्रो बैग भरने का एक फ़ायदा ये भी है कि जितनी मिट्टी में हम एक ग्रो बैग भरते हैं उतनी मिट्टी में हम 3 से 4 ग्रो बैग बहुत ही आसानी से भर सकते हैं और उसका रिजल्ट भी बहुत ही जल्दी हमें दिखने लगता है। अब मैं इन ग्रो बैग में कुछ बीज लगाने जा रही हूँ। कुछ सब्जियों के बीज हैं ये मूली का बीज है। मूली का पौधा हमें 30 से 40 दिनों में ही मिल जाता है। अगर आपको जानना है कि 30 से 40 दिनों में ही कौन सी सब्जियां खाने के लिए तैयार हो जाती हैं तो उसका वीडियो मेरे चैनल पे है, आप वहां पे विजिट करके देख लीजिए। ग्रो बैग भी हर साइज़ की होती है। पत्तेदार सब्जियों के लिए आपको बहुत गहराई वाले ग्रो बैग की ज़रूरत नहीं होती है, इसके लिए चौड़ाई वाले ग्रो बैग ही ठीक होते हैं। ऑर्गेनिक गार्डनिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होती है, इससे आसपास रहने वाले जीव जंतुओं को किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता है। इस तरीके से ग्रो बैग में बीज या पौधा लगाने के बाद पौधों को पूरी तरीके से धूप में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और इस तरीके से ग्रो बैग भरने के बाद पौधों को ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो नीचे डाला गया कचरा है वो धीरे धीरे खाद बनकर मिट्टी को उपजाऊ बनाता रहता है और पौधों का भी इसमें विकास काफ़ी अच्छे से होता है और पौधे में फल फूल भी बहुत अच्छी मात्रा में और बहुत अच्छे तरीके से उगने लगते हैं। मैंने ये जो भी फल और सब्जियां लगाई हैं वो इसी तरीके से लगाई हैं, क्योंकि अगर मैं इनमें खाद नहीं भी डालूंगी तो भी उन्हें अपने ज़रूरत के हिसाब से खाद मिलता ही रहता है। लेकिन आप समय समय पर अगर इसमें घर से बना हुआ लिक्विड खाद डालते रहेंगे तो पौधे और अच्छे से ग्रो करेंगे और ये काफ़ी लंबे समय तक हमें फल फूल और सब्जियां देते रहेंगे। अलग अलग तरीके से घर पर ही हम लिक्विड खाद कैसे तैयार कर सकते हैं इसका वीडियो भी मैंने मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे विज़िट करके देखिए और घर पे ही बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से खाद भी बनाइए, मिट्टी भी बनाइए और पौधे भी उगाइए। तो इस तरीके से आपको कोई भी बाज़ार से केमिकल वाला खाद या केमिकल वाले फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होगी और आप घर पे ही बिल्कुल आसानी से इसे बना सकेंगे बिना किसी झंझट के। और ये हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि आप घर के कचरे को फेंकने के बजाय इनका उपयोग कर सकते हैं और छत पर इससे ढेर सारी सब्जियाँ भी प्राकृतिक तरीके से उगा सकते हैं। अगर आप भी मेरी तरीके से ही किचन गार्डनिंग या टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं और सब्जियां फल फूल उगाना चाहते हैं तो बिल्कुल कुछ भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप हर चीज़ का इस्तेमाल करके उसमें पौधे लगा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं मैंने एक टायर का, पुराने पड़े टायर का इस्तेमाल किया है, वो भी लौकी का बेल लगाने के लिए, और कुछ ही दिनों में आप इसका रिज़ल्ट देखिए, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मुझे इसमें देखने को मिला। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।